हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। पेपर थर्ड हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो पेपर थर्ड का जो यूनिट 10 है उसका आज एक लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी आंसर फॉर्मेटिंग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह करते हैं। 200 शब्दों में 11 अंक का प्रश्न है हमारा, पर्वत क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया किस आधार पर पर्वत का वर्गीकरण है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो वो हम देखते हैं आज क्वेश्चन पर्वत क्या है वह निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उसका वर्गीकरण करें। पहला, पर्वत क्या है? तो पर्वत आसपास के भूखंडों की स्थलाकृतियों से काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये प्रायः नुकीले होते हैं। कौन? पर्वत। इनकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से अधिक होती है और जो इनका ऊपर का शिखर होता है वो संकुचित शिखर होता है, जिसमें कह सकते हैं कि 15 से 25 डिग्री का तकरीबन ढाल होता है। हमारे पास शब्द सीमा लेकिन दी गई है, तो हम इसीलिए शब्द सीमा के आधार पर ही अपना क्वेश्चन लिखेंगे। इसीलिए मैंने जो बाकी चीज़ें बताई वो क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण लगभग 5 से 6 भागों में किया है। कौन कौन सा? वलित पर्वत, नंबर 2 संचित पर्वत, थर्ड भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत, फोर्थ अवशिष्ट पर्वत, फिफ्थ गुंबदाकार पर्वत और लास्ट ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरह से निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण है। निर्माण की प्रक्रिया से यहाँ तात्पर्य है कि किस तरह से ये पर्वत जो हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से बने हैं। पहला पढ़ते हैं हम, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अब देखिए, इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। अब नाम से ही स्पष्ट है, फोल्डेड माउंटेन मतलब ये फोल्ड है। कैसा? इस तरीके से, ये एक के बाद एक फोल्ड है इसमें। अब ये फोल्ड क्या है, कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल फोल्ड होती है, कभी कभी क्या होता है एक के ऊपर दूसरी जो परत है वो चढ़ जाती है, जैसे ये है, इसी के ऊपर ही एक ही दूसरी परत भी चढ़ गई। तो इस तरह से फोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं। बात करते हैं किस तरह से बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन, ये पर्वत जो है इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण हुआ होगा, वलय के कारण मतलब फोल्ड के कारण हुआ है, इसीलिए इनका नाम क्या है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत का जो निर्माण है वो भूसन्नतियों से हुआ है। जैसे पर्वतों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पर्वतों का पालना भी कहते हैं। आगे देखते हैं आंतरिक बल और संपीड़न, जो मेन इसका रीज़न है फोल्डेड माउंटेन बनने का। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है वो फोल्ड माउंटेन के द्वारा ही हुआ है। मतलब अगर हम देखा जाए कि दुनिया के सबसे जो ऊंचे माउंटेन हैं तो वो निम्न में से किन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बने हैं, तो वो वलित पर्वत जो है, सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत जो है वो वलित पर्वत में ही हैं। अब बात करें हम हिमालय, तो ये सबसे बड़ा वलित पर्वत है। उदाहरण के लिए अन्य देखें हम तो यूरोप का आल्प्स पर्वत, अफ्रीका का एटलस पर्वत, एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत, अराकानियोमा, एल्ब्रुज, तो ये सब कैसे हैं? फोल्डेड माउंटेन है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो भी सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत ही माना जाता है। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि वलित पर्वतों का विस्तार पृथ्वी पर सर्वाधिक है और दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो भी वलित पर्वत के अंतर्गत ही निर्मित हुए हैं। जो वलित पर्वत हैं इनका निर्माण परतदार जो अवसादी चट्टानें होती हैं या जीवाश्म, उनके द्वारा पाया जाता है और इनकी जो आकृति है वो धनुष आकार के भी होते हैं। तो सभी नवीन वलित पर्वतों का निर्माण जो है वो टर्शरी युग में हुआ है, टर्शरी काल में हुआ है। तो ये हमारा था क्या? वलित पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा अपना संचित पर्वत। संचित पर्वत जो है इसका निर्माण कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब चीज़ों से इकट्ठा होने से हुआ है। अधिकतर रेगिस्तान के क्षेत्र में संचित पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। और हमें नेक्स्ट है भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत, या इसे हम और नाम से जानते हैं भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जो है वो इंग्लिश का नाम है, ये अन्य जो नाम है वो हिंदी में दिए हुए हैं। इसकी भी इमेजेस देखिए आप।
3 तरह की इमेजेस बनाई हैं। जब एक आसपास का जो खंड है वो तनाव या संपीड़न बल के कारण क्या है, खिसक जाता है और बीच का पोर्शन नीचे चला जाए, या फिर अत्यधिक उसके बाद क्या हो, ये आपस में ऐसे ऐसे हो और ये बीच का पर्वत ऊपर उठ जाए, साइड के दोनों नीचे खिसक जाए और बीच का पर्वत ऊपर उठ जाए। तो ये भी क्या है, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक ही उदाहरण इधर भी, ये तो पिक्चर से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, और एग्ज़ाम में इस तरह के डायग्राम बनाना ज़रूरी है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट है भूकंप, इसी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूकंप या तनाव या संपीड़न बल के कारण निर्मित कौन से पर्वत होते हैं, हमारे भ्रंश पर्वत, है ना। खंड के निर्माण के आधार पर इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे तनाव और संपीड़न बल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भूकंप या तनाव और संपीड़न बल के कारण भ्रंश पर्वत का निर्माण हुआ है। अब इनका उदाहरण देखते हैं हम। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, नीलगिरी पर्वत भारत का, सियरा नेवादा जो है वो यूएसए का, सॉल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान का, और वॉस्जेस फ्रांस का। और भी बहुत से पर्वत हैं। ये सभी उदाहरण किस चीज़ के हैं, ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अवशिष्ट पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं ये अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं, क्षरण होता है इनका। जैसे हमारा अरावली पर्वत है, मैंने बताया कि अरावली पर्वत जो है, पहले वाला हमने जब पढ़ा था वलित पर्वत, वहाँ पे हमने उदाहरण के रूप में अरावली पर्वत को देखा था। लेकिन वायु अपर्दन के द्वारा या अन्य अपर्दन के कारण क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, तो उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त होते जा रहा है। पर क्या है, सबसे पुराना है वो अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यूराल, पेनाइन श्रेणी, ये सब क्या है, अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत कैसे होते हैं, धरातल के चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय जो भाग होता है उनका वो ऊपर उठ जाता है, तब इसे क्या बोलते हैं हम, गुंबदाकार पर्वत, क्योंकि जो इसकी आकृति बनती है वो एक गुंबद के आकार की होती है। गुंबद का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या हो जाता है वो गुंबदाकार पर्वत। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यूएसए का जो ब्लैक पर्वत है, यूराल है, कॉकेशियस पर्वत है, ये सब कैसा है, गुंबदाकार पर्वत है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है कौन, यूराल और कॉकेशियस पर्वत। बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो उसमें से तत्व निकलते हैं, तब उनसे क्या बनता है, हमारा ज्वालामुखी पर्वत बनता है, उनके उद्गार से। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो, अंडमान निकोबार का बैरन व नारकोंडम, म्यांमार का माउंट पोपो। तो इस तरह के पर्वत जो हैं वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। जब ये बनते हैं तो जो इनका मैग्मा है वो बाहर निकलता है, तो उसमें क्या है, कीप जैसी आकृति बन जाती है, चोटी नुमा। तो वो जो चोटी है वो कीप नुमा आकृति बनती है, तो उसी से क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। हमारा शब्द सीमा 200 शब्द थी, हमने 200 शब्द में ही लगभग उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। और अब जो 200 शब्द हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से 11 अंक का प्रश्न बनता है। तो हमको कम शब्दों में अपनी बात को पूरी तरीके से कहना है। वैसे तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ें लिखनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाई करे एग्जामिनर को। थैंक यू फ्रेंड्स।